हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, पेट एग्जाम, ग्रुप डी, यूपी टेट, यूपीएससी, एनटीपीसी, पीओ, ईटीसी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि पहला प्रश्न कि जोखा अल हार्थी, ये ऑथर्स लिखा हुआ है यहाँ पर और ये बुक्स उनके लिखे हुए हैं। तो जोखा अल हार्थी ये ऑथर्स हैं और ये कौन सी किताब लिखे हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज 221 एंड बियॉन्ड, ये किसकी पुस्तक है तो वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये मरिकेश नुक्काल जिरवेल की पुस्तक है। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग, ये अरुणधति रॉय की पुस्तक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विश्व आयोडीन अल्पता ये कब मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 1992 में इसे जोड़ा गया आयोडीन को, मतलब नमक में आयोडीन मिलाना, ये 1992 में इसे लाया गया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये गोइटर रोग होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सा है तो जो लीवर है वो हमारा ह्यूमन का लॉन्गेस्ट ग्लैंड है। आगे देखिए जैविक बड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है तो पाइनियल ग्रंथि को कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि तो ये अग्नाशय ग्रंथि, और जो कौन सा हार्मोन निकालती है इंसुलिन। और देखिए यहाँ पर विश्व न्याय परियोजना WJP के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है तो भारत का स्थान 79 है। टोटल कितना, मतलब कितने देश हैं तो 139 में से भारत का 79 रैंक आया है। और टॉप पर कौन रहा है तो WJP में विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क रहा है और 139 में लास्ट में वेनेजुएला। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फ्री लीगल एड्स, ये बेल्सामा अमेंडमेंट 1976 के तहत आर्टिकल 39A में है। और कौन से भाग में ये तो भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बारबाडोस ये एक देश है और बारबाडोस के प्रेसिडेंट कौन है तो डेम सेंड्रा मेसन ये बारबाडोस के प्रेसिडेंट है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिगेज डियाज कैनल, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। और अगर चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है तो क्यूबा को कहा जाता है। और चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है भारत में तो ये यूपी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश। इस्माइल याकूब साबरी ये मलेशिया के हैं और इस्माइल रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति की सूची है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र समाचार पत्रों में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क ये किस राज्य में तो ये उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क आप नाम याद रखिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला स्टील प्लांट तो ये भी उड़ीसा में ही है। इस एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, ठीक है, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार तो ये शशिमड़ा लंका को दिया गया। आगे देखिए G344.7 0.1 क्या है तो ये तारकीय विस्फोट का अवशेष है, ठीक है। जाइकोव डी क्या है तो ये DNA आधारित वैक्सीन है। B.1.617.1 ये क्या है तो ये कप्पा वेरिएंट है, ठीक है। कोविड कप्पा वेरिएंट है ये। और B.1.6712 ये डेल्टा वेरिएंट है। और देखिए पीताम्बरी और केसरी, ठीक है, ये हल्दी की नई किस्म है। ये आप याद रखिएगा B.71.1 और B.1.6761.2 तो 2 जो है वो डेल्टा है और 1 वाला जो लास्ट में है वो कप्पा है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है पीताम्बरी तो हो गया। गेहूं में कौन सा रोग लग जाता है तो ये रस्ट रोग लग जाता है। और चावल में तो ये ब्लास्ट रोग लगता है, ठीक है। और देखिए IFFI मतलब ये फिल्म महोत्सव
है, ठीक है। और IFFI का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछा गया है, जितने भी इधर एग्जाम हुए हैं। और अगर आपका एग्जाम 1-2 हफ्ते में है तो आप लिए क्वेश्चन जरूर नोट कीजिएगा कि 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, मतलब फिल्म महोत्सव IFFI। तो ये गोवा में किया जाएगा। और सिग्मो महोत्सव ये भी गोवा में आयोजित होगा। और देखिए यहाँ पर गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये इनटू द डार्कनेस को मिला गोल्डन पिकॉक अवार्ड। और IFFI का फोकस कंट्री कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। और सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा मानवाधिकार पुरस्कार है, ठीक है। और इसे एलेक्सी नवलीना को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, VSESCO वेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है, ये मारिपा रेसा को मिला। प्रित्जेकर अवार्ड ये लेकोरिन प्लस फिलिप, मतलब लेकोरिन और फिलिप दोनों को मिला। और ये प्रित्जेकर अवार्ड ये आर्किटेक्चर से संबंधित है, ठीक है, ये आर्किटेक्चर से संबंधित आप याद रखिएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये डेविड डायोब को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम फुल फॉर्म याद रखिएगा, TOPS का टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और SAI भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है, तो PK गर्ग को नियुक्त किया गया है। सेलिंग इवेंट से संबंधित है और नेवी सेलिंग खेल से संबंधित है, मतलब नेवी से। और 34 वर्ष तक कार्य किया है इन्होंने, ठीक है, नेवी में। उसका उद्देश्य क्या है कि ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ाना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड कौन है? तो अविग सरकार है, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड हैं, PTI के हेड हैं। और यहाँ पर देखिए TV नरेंद्र ये CEI हेड है। पिनाका और समर्च क्या है? तो ये इंडिया रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, जो कि 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। और यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1989 पेरिस फ्रांस की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। मतलब देखिए जो ये FATF है इसका गठन 1989 में हुआ और ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। और इसमें FATF के तहत किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसमें तुर्की को शामिल किया गया। इसमें जान क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान तो पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, और यहाँ पर तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और पाकिस्तान प्लस तुर्की प्लस माली प्लस जॉर्डन ये 4 देश तो इस ग्रे लिस्ट में है। इसमें ये जो पाकिस्तान है और ये जम्मू कश्मीर के पक्ष में जम्मू कश्मीर पे कुछ कहा तो इसने तुर्की ने उसका समर्थन किया, इसीलिए इसे भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया। ये सब आतंकवाद कर सकते हैं, ये आतंकवाद को ही यही सब करते हैं। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को।